मन नहीं लगता है और जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा दिल करता है हम पढ़ाई करें ना। पढ़ाई से बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं हम। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में आ चुके हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और हम जितना भी याद करते हैं कुछ भी याद नहीं रहता। हम कभी भी टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाते। हम डेली सोचते हैं ये शेड्यूल करेंगे वो शेड्यूल करेंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, अब हम करें तो क्या ही करें। हमने जो करा था वो भी हम भूल चुके हैं और जो हम करना चाहते हैं वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है और हम हिम्मत बिल्कुल हार चुके हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी बच्चों के भी होंगे और जो मेरे पास पढ़ते हैं उन सब के भी हैं, जो कि अभी न्यूली एडमिशन्स आए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास हर दिन, एक न्यू टॉपिक आ जाता है। तो मैं उन सब का जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो भी स्टूडेंट हैं। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हो और आपका बिल्कुल हक बनता है, आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन करो कि दी हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और जो ये प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रही है, अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम सभी को फेस करने को मिलती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार ज़्यादा सोचने से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। घर वाले अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई पढ़ ले तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि भाई बस कहते ही रहते हैं। घर वाले जब बोलते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। पेरेंट्स आपको आज बहुत बुरे लग रहे होंगे कि वो हमें डांट रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, बाद में वही पेरेंट्स आपको अच्छे लगेंगे जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, है ना। तो अभी आपको घर वालों की डांट बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होगी। तो मैं उन सभी को इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आपको क्या ही करना है ऐसा जिससे कि आपके पास में बहुत कम समय है और आप कितने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिससे मतलब जो हम फॉलो नहीं कर पाते और हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करो बच्चों, आप डिप्रेशन में जा क्यों रहे हो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ में ये था स्कोरिंग करना है। बहुत से बच्चों को रहता था समझना है, बहुत से बच्चों को रहता था नहीं हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं 3 कैटेगरीज होती हैं जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं उन्हें नॉलेज भी हो प्लस उनके मार्क्स भी अच्छे हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ स्कोरिंग कर ले अपनी क्लास में, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है। तो मैं उनमें से एक नहीं हूँ, मैं उनमें से हूँ जो बच्चे सोचते थे कि उन्हें नॉलेज भी होनी चाहिए, उनके स्कोर्स भी अच्छे होने चाहिए। और एक चीज़ बताती हूँ आज आप सभी को, अगर मतलब मेरा 1 या 2 नंबर भी कटता था ना किसी चीज़ पे तो पूरा दिन मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरा नंबर कट गया, ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती थी। मैं भी आपकी जैसे हुआ करती थी। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आज आपका एक एग्ज़ाम खराब गया है तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे सारे एग्ज़ाम खराब जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है, सॉरी बच्चों कॉल हो रखा है मुझे तो मैं बता देती हूँ, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक एग्ज़ाम खराब चला गया, उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हमें लगता है कि अब तुम्हारा सारा का सारा ही खराब जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर एक बार कोई चीज़ गलत हो गई, जरूरी थोड़ी है कि बार बार वही चीज़ें गलत होंगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा जिसमें आपने मेहनत की है। तो अगर एक एग्ज़ाम खराब चल गया, अगले एग्ज़ाम की तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आते हैं, आप ही नहीं मैंने खुद किया है, जब आते हैं पहले देखते हैं कितने सही है कितने गलत है कितने सही, और फिर जब ज़्यादा गलत होता है तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जो घर वाले कहते हैं भाई पढ़ क्या रहा है तू या पढ़ क्या रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं एक चीज़ गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो वॉच करना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपना रेड हार्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैं सबकी लूँगी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा जिसकी मैं क्वेरी नहीं लूँगी, भाई सभी की बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है तो मैंने दिल से माना है सभी को, भाई बहन सभी को, छोटे भाई बहन। तो आपको मेरा मन करता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूँ, क्योंकि देखो अगर मैं आपको आज गाइड कर रही हूँ तो अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे अगर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो बिल्कुल मैं सीखूँगी। तो छोटे भाई बहन मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करना है, बट ये नहीं कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाओ। डिप्रेशन का शिकार हम जब होता है जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो मैं रिपीट करना ही है ना, हमें लग रहा है कि हमें से इरिटेशन हो रही है, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना है। तो जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ, मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बच्चों, मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो मैं 5 या 10 मिनट ब्रेक लेती थी। उसमें क्या करती थी, सिर्फ वॉक कर ली, घूम ली, वार्म कर लिया। क्योंकि जब हम घूमते हैं ना और भाई कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, बस सिर्फ मोबाइल और टीवी को छोड़ के आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि टीवी और मोबाइल देखेंगे तो आपके ब्रेन में वही चीज़ें चलेंगी,
समझ रहे हो मेरी बात? आपको वो चीज़ करनी है जिससे आपको अच्छा फील होता हो, गुड वाइब्स आती हो। और आपको कोई कह रहा है ना कि भाई पढ़ता ही नहीं है, कुछ करने का नहीं, ठीक है, फाइनली आपको डांट रहा है वो, और वो जो डांट होती है ना, वो एक टाइम पे आपको पता चलती है उसका कितना ज़्यादा मायने था। क्योंकि जब हमें कोई डांटता है तो वो ऊंचाई की और तरफ लेके जा रहा होता है। हमें फिलहाल तो गुस्सा आ रहा होता है, हमें ऐसा कह रहा है, फिर हमारी जिद होती है कि नहीं हमें करनी है वो चीज़। अब जिन बच्चों को डांट नहीं पड़ती अक्सर उन्हीं के रिजल्ट खराब मिलेंगे आपको। आप देख लेना कभी भी जिनको डांट मिलेगी, मतलब मैं अक्सर ये बोलती हूँ ज़्यादा प्यार से भी नहीं पढ़ाई होती, क्योंकि मेरी मम्मी का खुद का भैया मेरा खुद का था, अगर मैंने नहीं सुनाया, नहीं लिखा, कोई भी कंसेप्ट ऐसा रह गया तो मम्मी पिटाई कर देती थी। मम्मी ये नहीं सोचती थी हमारी कि ठीक है भाई एक कंसेप्ट सुना दिया दूसरा नहीं सुनाया, पिटाई। और आज उस पिटाई से मैं इतनी कामयाब हूँ कि हाँ ठीक है, मैं हर चीज़ याद करती हूँ, मेरे अंदर डर है। अगर मेरी मम्मी बराबर में बैठी है तो भाई मेरी मम्मी मुझसे क्वेरी करेंगी, क्वेश्चन आंसर करेंगी कि ये क्या है वो क्या है। तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना, पेरेंट्स का डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो फिर आपको सोचेंगे ठीक है पेरेंट्स का डर नहीं, तो फिर आपका नंबर थोड़ा डाउन जाएगा। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मतलब नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ बस आप बच्चे के अंदर अपने खौफ बना दें कि ठीक है हम सुनेंगे, तुमसे याद करो। आप अगर से ये चीज़ कह दोगे ना हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमसे तो हमें खुद नहीं पढ़ा कभी, तो बच्चे के अंदर माइंड में जाए कि मम्मी को क्या पता, ठीक है पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ा तो भी कोई नहीं, मम्मी को क्या ही पता, किताब खोल के बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कौन ऐसे करते हैं कमेंट में बताना। मेरे पास 3-4 बच्चे ऐसे ही आए थे जिनको मैंने सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था। हालांकि मुझे गुस्से में आके मैंने उनको ये चीज़ बोल दी थी, आप अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे, आप खुद को चीट कर रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो सोच रहे हैं हमने नहीं पढ़ाई की, हमारा बच्चा कर ले। उन्होंने इतनी मेहनत की है आपको पढ़ाने के लिए। तो हर पेरेंट्स स्ट्रगल करता है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप अपनी जब आप पढ़ाई करते हो, देखो अगर आपका पढ़ाई का मन है तो बिल्कुल आप पढ़ाई को एक जगह फोकस करके पढ़ाई करो। और अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं है तो आप घर वालों से साफ बोल दो जी हमारा पढ़ाई का मन नहीं है, हमें बिजनेस करना है, जो भी आपको जिस चीज़ में भी रुचि हो। क्योंकि देखो अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल देंगे हाँ नहीं भाई हमारा तो मन ही नहीं है, तो मन करने से होता है, ऐसे नहीं अब मैं कह दूँ मेरा तो मन ही नहीं है पढ़ाने का, तो भैया नहीं काम नहीं चलता, तो लगाने से लगती है। अन्यथा ऐसे ही नहीं लग जाती कि हाँ भाई अब हमें कोई रील बनानी है तो हमारे माइंड में कहेगा नहीं हमें तो रील शूट करनी है, हमें कंटेंट क्रिएट करना है। ऐसे ही पढ़ाई होती है भाई, पढ़ाई का एक व्यू बनाओ। जब तक आप टेबल पे किताब पेन सब चीज़ें रखोगे तो एक अच्छा व्यू बन जाएगा आपका पढ़ने का, मतलब आपका मन लगेगा पढ़ाई में। जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, आपका ब्रेन खुद से खुद काम करेगा। और डिप्रेशन में अधिकतर वही बच्चे जाते हैं जो ज़्यादा डीपली सोचते हैं, हमारा एक पेपर खराब गया उसी को लेके बैठे हुए, भाई उसी चीज़ को पकड़े बैठे हो, भैया छोड़ दो उस चीज़ को, गया तो गया। अब एक बताओ एक कंच ग्लास है उसको मैंने तोड़ दिया, क्या वो वापस जुड़ जाएगा? नहीं ना, नहीं जुड़ेगा ना। तो ऐसे ही वही पेपर जो चीज़ चली गई वो नहीं आएगी रिपीट, तो उसे अच्छा करने की कोशिश करो। कुछ मतलब लाइफ में सोचो कि नहीं हम इससे अच्छा कर सकते हैं, तो आपके घर वालों को भी एक हैप्पीनेस मिलेगी, नहीं हमारे बच्चे ने इम्प्रूव किया, मेहनत की। ठीक है, डिप्रेशन, और एक बात बता देती हूँ मैं, डिप्रेशन के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं दीदी मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, दीदी मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ। तो मैं बता देती हूँ डिप्रेशन मजाक नहीं है, जैसे डिप्रेशन हो जाता है ना वो घर से बाहर भी नहीं निकलता भाई, तो मैं बता देती हूँ। तो मैं बार बार हर चीज़ में बोलती हूँ पेरेंट्स को मम्मी मैं डिप्रेशन में हूँ ये वो, तो नहीं। अगर आप डिप्रेशन में होते तो आप ये चीज़ बोल भी ना पाते कि आप डिप्रेशन में हो, क्योंकि मरीज को पेशेंट को कभी भी नहीं पता होता उसको क्या बीमारी है, डॉक्टर ही बताता है उसको जाके कि हाँ भाई तेरे को जुकाम है, मतलब जुकाम तो पता होता है, फीवर कितना हो रहा है एचडी में, और भाई ब्लड टेस्ट वगैरह सब डॉक्टर ही कराता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ, तुम खुद को धोखा दे रहे हो ये चीज़ बोल के कि मैं डिप्रेशन में हूँ। जिस टाइम आप डिप्रेशन में जाओगे ना आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप डिप्रेशन में हो, सामने वाला आपको बताएगा कि आप डिप्रेशन में हो। तो मेरे पास में इतने सारे जब कहने आते हैं मुझे गुस्सा भी बहुत आती है, मतलब इस चीज़ के लिए ना मुझसे पूछ रहे हो, मुझे इस चीज़ से चलता है मेरे से पूछ रहे हो, मेरा बिल्कुल हक बनता है आप सभी को समझाने का, गाइड करने का। बस गुस्सा इतना इस चीज़ का आता है कि आपका एज क्या है, जिस अभी से आप बोल रहे हो हम डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। भाई अपनी लाइफ में करा क्या है अपने अभी तक? हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं अभी तक कि करते क्या हो तुम, नहीं अभी तक तुमने लाइफ में किया क्या है? पढ़ाई किसी चीज़ जो एंड तक ख़त्म नहीं होती है। हालांकि मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ, गवर्नमेंट की तैयारी करती हूँ, खूब मेहनत करती हूँ। बट मेरे घर वालों को ये कहना है जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन आप बताना कि हाँ मैंने यही चीज़ें की। तो ये हर पेरेंट्स को, मुझे उनकी डांट में भी एक सुकून मिलता है कि हाँ भाई मैं लाइफ में अचीवमेंट कर लूँगी, क्योंकि अगर मुझे वो डांटेंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ गलत हूँ। और अगर
कोई भी इंसान है, गलत हर इंसान होता है, गलती हर इंसान करता है, और वो गलती ना करे तो वो भगवान हो जाता है, ये भी सच है। तो भाई मेरे सामने जितने भी ट्यूशन्स के बच्चे, कोचिंग्स के बच्चे, डिप्रेशन का तो नाम ही ना लेना, क्योंकि डिप्रेशन में वही इंसान जाता है जिसका कोई मतलब मायने ही नहीं है, मतलब उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका, शी इज नो मोर, बिल्कुल मतलब डेड हो चुका, तब जाता है सामने वाला कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। डिप्रेशन में इंसान तब जाता है जब वो ज़्यादा ही डीपली किसी चीज़ को सोच रहा है, रिपीट कर रहा है हर चीज़ को, बेफिजूल। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। तो बच्चों, डिप्रेशन का तो नाम लिया ही मत करो कि हम डिप्रेशन में आ रहे हैं। पढ़ाई को आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। आपको 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में ऐसे गायब हो जाओ घर से, सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस का टारगेट बना लो, टू डू लिस्ट बनाओ, हमें आज 3 चैप्टर करने, 4 चैप्टर करने। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, फिर शॉर्ट ले लो, 2 के शॉर्ट लो, इस तरीके से शेड्यूल बना लो। और हाँ, टाइम टेबल मैंने आपको कहा था, टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो आएगी कल को पक्का, टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो आएगी, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो आएगी। तो टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है, बट आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो, बट उसको फॉलो आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयास करने में कुछ नहीं होता, प्रयास कभी कभी सफल भी हो जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, हर चीज़ की आदत हो जाती है बच्चों। और टू डू लिस्ट का समझते हो आप सब? टू डू लिस्ट क्या होती है? आपको हिंदी करनी है, सिविक्स करनी है, और भाई इकोनॉमिक्स करनी है, तो टर्म्स बना लो, हमें 2 घंटे ये करना है, 2 घंटा ये करना है, 2 घंटे ये करना है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। और इस ब्रेक में आपको फ़ोन और टीवी से बिल्कुल दूर रहना है, ब्रेन तभी वर्क करता है। और एक चीज़ और है, जब आप रात को सोते हो तो अपने फ़ोन से 1 घंटा पहले फ़ोन को एक साइड रख दो, और फिर उसके बाद सो। जो मतलब आप कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा वो आपके माइंड में घूमेगा। अगर आप फ़ोन में रील, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो क्या माइंड में वही घूमेंगे, किताबें नहीं घूमेंगी। भाई मेरा तो यही होता है, जब मैं सोने जाती हूँ 1 घंटा पहले फ़ोन को रख देती हूँ। वैसे तो फ़ोन में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, ऐसा नहीं है वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, भाई काम भी आता है, बहुत सारा सिलेबस भी आता है, मुझे भी कराने भी पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं यूज़ करती हूँ, बट एक लिमिटेशन है, बस ये है कि अनलिमिटेड नहीं। मेरा मानना ये है, जितना मैं किताबों में ध्यान दे सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ मैं दूँ अपना। क्योंकि जब हम, और एक चीज़ और है, पढ़ाई का कभी दी एंड नहीं होता बच्चों। आप सोचते होंगे टीचर्स का पढ़ाई का दी एंड हो गया, नहीं, जितना आप चाहोगे उतना पढ़ सकते हो आप लाइफ में। पढ़ाई भी किसी चीज़ से कभी खत्म ही हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करो। पहले अपना सोने का टाइम सुधारो, सोने का टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया ना अच्छे से, तो आप वो सब कर सकते हो जो आपको लाइफ में करना है। क्योंकि सोने में आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, ठीक है। वार्म अप करो अपने आप को, मोटिवेशनल वीडियो जो भी आप देखते हो उससे मोटिवेशन अच्छे से अच्छा आपको होता होगा। जब आप वीडियो देखने के बाद में फिर वहीं सो जाते होंगे तो डिमोटिवेशन हो जाता होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मोटिवेट रहने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्सेशन होता है। जब रिलैक्सेशन होता है तो मन हर चीज़ में करता है, पढ़ाई में हो गया, खाने में हो गया, योगा कर लो, मतलब आपको माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। पढ़ाई करो और हेल्थी फूड खाओ, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल खाओ। फास्ट फूड, जंक फूड, बच्चों पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैं उनको फिर कहूँगी फास्ट फूड, जंक फूड माइंड को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, खराब ही करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, और जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल कॉन्शियस माइंड होकर आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ये वीडियो में मुझे आपका यही बताना था कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को करना है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, हम डिप्रेशन में आ गए, हमसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई से मन भटकता है। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ओवर थिंकिंग हमें कभी नहीं करनी, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो होप करती हूँ समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। और हाँ, आपकी जो भी क्वेरी हो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जो भी आपको लगता हो कि हाँ हमें मुझसे पूछने हैं, दी से पूछने हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। होप करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अनदर वीडियो के साथ, टाइम टेबल मैनेजमेंट के साथ वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड